नारियां चार प्रकार की होती हैं। कौन? उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और उल्टा। बच्चों ये शोर कौन कर रहा है? नारियां कितने प्रकार की? चार प्रकार की। माताओं ध्यान से सुनिएगा। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और उल्टा। तो उत्तम कोटि की नारी का परिचय क्या है? कैसे पहचानोगे ये उत्तम कोटि की नारी है? तो उत्तम कोटि की नारी का परिचय माता अनुसुईया ने माता सीता को समझाया। उत्तम कोटि की नारियां कैसी होती है? कहते हैं कि उत्तम के सब मन माही, उत्तम के सब मन माही। उत्तम के समान माही, उत्तम के समान माही। सपने हुआ पुरुष जग माही, सपने हुआ पुरुष जग माही। एक ही धारा मावा, एक रतन एक धारा, एक रतन पाई वचन पति है, पाय वचन जो उत्तम कोटि की नारियां होती हैं उनका परिचय है क्या? उत्तम के अस बस मन माही। उत्तम कोटि की नारियों के हृदय में ये बसा होता है क्या? सपने हुआ न पुरुष जग नाही। वो स्वप्न में भी पराये पुरुष को नहीं देख सकती हैं। एक ही धर्म उनका, एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। उन नारियों का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। वो केवल अपने पति को ही भगवान मानती है और नारियों के लिए केवल सर्वोपरि भगवान नहीं है, नारियों के उनका पति ही परमेश्वर है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। इन्हें नंबर 1 की सती कहा जाता है, जैसे कि माता अनुसुईया, जो आज भी नारियां ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 माह के बच्चे बना रहे हैं। क्या? वो नारियां जिनका हृदय में ऐसा विचार है कि मैं अपने पति को छोड़कर किसी और को नहीं देखूंगी। वो यही सोचती कि संसार में कोई उनका पति अंधा हो, अपाहिज हो, कोढ़ी हो, चाहे जैसा हो, लेकिन उनका ये विचार होता है दुनिया में कोई सुंदर पुरुष है तो हमारा पुरुष, बाकी सब मिट्टी के धोथड़े के समान। उन्हें नंबर 1 की सती कहा जाता है। उनको कहते हैं उत्तम कोटि की नारियां, जैसे माता अनुसुईया। और इसके बाद नारी नंबर 2, जिसको कहते हैं उत्तम के बाद नंबर आता है मध्यम का। तो मध्यम कोटि की नारियां कैसी होती हैं? वो पराये पुरुष को देखती हैं। उत्तम कोटि की नारियां पराये पुरुष को नहीं देखती हैं, मगर मध्यम कोटि की नारियां पराये पुरुष को देखती हैं। कैसे देखती हैं? तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, कहते हैं कि मध्यम परापति देखा ही गए, 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 मध्यम परापति देखा ही गए।
देखती हैं, मगर कैसे देखती हैं? तुलसीदास जी कहते हैं माता अनुसुईया माता सीता को समझाती है। सीता मध्यम परपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यदि कोई बड़ा है तो उसे अपने पिता या ताऊ के तुल्य मानती है, यदि छोटा है तो उसे अपने पुत्र समान मानती हैं, और यदि कोई बराबर उम्र का है तो उसे अपने भाई के समान मानती हैं। इन्हें नंबर 2 की सती कहा जाता है, इन्हें मध्यम कोटि की नारियां कहा जाता है। उत्तम के बाद मध्यम, और मध्यम के बाद नारी नंबर 3 जी का कहा था निकष्ट। क्या? निकष्ट। निकष्ट कोटि नारी का परिचय क्या है? जो निकष्ट कोटि की नारियां होती है, बाबा कहते हैं ध्यान से सुनेगा कि धर्म विचार समझि कुल रही, ते निकष्ट प्रिय सुचिय सा कहां। निकष्ट होती है नंबर 3 के नारियां ऐसे होती है जिसे घर का माहौल ठीक रहे, घर में पुड़िया खाई पहुड़ी रखती रहे, गुलवंदन करे पहुड़ी रखती रहे, घर का माहौल ठीक रहे। बिहाव हुआ, ससुराल गई, ससुराल का माहौल अच्छा मिल गया, तो इन्होंने अपना आधा जीवन अच्छे माहौल में व्यतीत किया। घर में तो पूजा होत ना रहे, पुड़िया खाई पहुड़ी रखती रहे, मोबाइल पर बात करा करती रहे। बिहाव हुआ, ससुराल गई, वहाँ पूजा होती थी, वहाँ अनुशासन था, तो इन्होंने अपना आधा जीवन अच्छे माहौल में व्यतीत कर लिया। इसलिए मरने पर तो स्वर्ग गई, लेकिन इन्हें सती नहीं कहा गया, इन्हें निकष्ट ही कहा गया। क्या? ये सतियां नहीं है, ये निकष्ट है। और इसके बाद भैया नंबर आवत है नारी नंबर 4। का परिचय बहुत कठिन है माताओं। यह जगह नंबर 4 की नारी के व्याख्या कहते हैं, तो याद मेहरिया भोजन करे जाते छठी पर तेरे कंडा ठगाई। हाँ, लेकिन ये मैंने नहीं कहा है, ये माता अनुसुईया ने माता सीता को शिक्षा दी है, भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझाया है, तुलसीदास जी मानस में लिखते और मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तम, मध्यम, निकष्ट और इसके बाद आती है उल्टा। मैंने 3 का परिचय बता दिया है। चौथी नंबर की नारी कैसे होते हैं? जी के में ई सब गुण हो समझ ले। नंबर 4 के रहे क्या? उल्टा नारी किसको कहते? उल्टा एवं फूहर होगा, कहा थे फूहर। तो नंबर 4 की नारी उल्टा का परिचय क्या है? ध्यान सुनिए कि पर स्त्री यानी कि पराई स्त्री पराई पुरुष से बात करती है। हाँ, कहते हैं पति से बतला गई, परिचय क्या है? पर प्रिय पर पद से बतलावे, पराई स्त्री पराई पुरुष से बात करती है, बात करत पर खूब नैना नैना मिला के जो बात कह रही हो, पर प्रिय पर पद से बतलावई, बात करत पर नजर मिलावई, होई पिकल मन रोक न पावई, पुरुष देख व्याकुल हो जावे। उन नारियों की दशा क्या होती है जो नारियां अपने पुरुष का त्याग करके पराये पुरुष के साथ भोग एवं स्नेह करती हैं, उन नारियों की दशा क्या होती है? तुलसीदास जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए कि जब जाना जहां जुई पाई,
राजा बचाना जहाँ जोई पाई विधवा होई पाई करुणाई विधवा होई पाई जो नारियां अपने पुरुष का त्याग करके पराये पुरुष के साथ भोग एवं स्नेह करती हैं, उन्हें रौरव नर्क की गामिनी बनना पड़ता है। उन्हें 7 जन्म पति नहीं मिलता है। जब जब जन्म जहाँ जो पाई विधवा हुई पाई तरुणाई, वही नारियां खरी जवानी में विधवा हो जाती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रामचरितमानस कहती है। माता अनुसुईया ने माता सीता को शिक्षा दी है। नारी पराई नारियत पराई पुरुष को देखती है, अपने पति का त्याग करके पराई पुरुष के साथ भोग एवं स्नेह करती है, उसे रौरव नर्क की गामिनी बनना पड़ता है। ये शिक्षा किसने दी है? ये शिक्षा माता अनुसुईया ने माता सीता को दी है। बोलिए अनुसुईया मैया की। वाह, अति बढ़िया कथा तुम्हारे सबके सुना रहे हैं। तुम सबको जयकारो ना लगा रही है, तेज लगाइए। बोलिए अनुसुईया मैया की। अच्छा, एक बात और देखिए, अभी आनंद आया हुआ। हाँ अच्छा ठीक है, फिरते तेज जयकार। अब इस बार देखते हैं जयकार तेज किसकी है। आप लोग मत बोलना, ठीक है ना? आप लोग बोलना, ठीक है? क्योंकि भारत कौन है? भारत माता है। अपना भारत किसके नाम से प्रसिद्ध है? भारत माता के नाम से प्रसिद्ध है। कोई ये नहीं कहता है भारत पप्पा, सब क्या कहते हैं? भारत माता। पहले सीता है, बाद में राम है, पहले राधा, बाद में कृष्ण है। इसलिए हार मत जाना माताओं। हाँ, आप लोगों को मत बोलना, ठीक है? आप लोग बोलिए। बोलिए आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी की। बोली तो है। अच्छा, अब आप लोग मत बोलना भाइयों। यह क्या है? मूंछ। क्या है? मूंछ। अच्छा, राम इनका क्या नाम? दादा नाम है रमन जी, दीदी दादा रमन खाली से। ये मूंछ है। अच्छा बताओ, मूंछ इधर है या इधर? इधर? गलत। मूंछ उंगली ना ये कहा राखे, कहा सवेरे बनवाए थे। सत्य गलत है, इसलिए हारना नहीं। मूंछ की बात है, मुंह तुमने डिपार्ट किया रहा है, आपको नहीं बोलना है। हाँ, दिखा दो ताकत जितने लोग बैठे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अरे बहुत दम है भैया, हार गए। हाँ हाँ, जो देखिए, मैं अभी नारियों के बारे में बता रहा था। नारियां 4 प्रकार की होती हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और उल्टा। अच्छा, रामचरितमानस में भी एक उल्टा नारी है, नंबर 4 की। आपको पता है कौन है? नंबर 4 की नारी है उल्टा, जो पराई पुरुष को देखकर मोहित हुई है। कौन? जैसे रामचरितमानस के हीरो तो भगवान श्री राम। खलनायक कौन है? रावण है। खलनायक का रोल किसने किया है? रावण ने। फिर खलनायिका कौन है? आपको पता है? मानस में खलनायिका का रोल किसने किया? शूर्पणखा। इसका नाम है शूप। सूप तो सुनती हुई है, सूप को छोड़ने वाला सूप। अब नखा का मतलब नाखून। जिसके सूप जैसे बड़े नाखून हो उसी को शूर्पणखा कहते हैं। हाँ, और शहरों में शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है। हाँ, खूब बिटिया लोग बड़े बड़े नाखून रखती है। जी के बड़े नाखून हो, समझ जाइए शूर्पणखा की भतीजी तैयार हो रही है। शूर्पणखा नंबर 4 की नारी है। ये पराये पुरुष को देखकर मोहित हुई है। शूर्पणखा रावण की कौन है? जल्दी बताइए। बहन है, बाबा कहते हैं कि शूर्पणखा रावण
श्री बलराम जी वाजपेयी आपके द्वारा श्रद्धा सुमन 202 मुद्रा श्रद्धा सुमन सादर समर्पित ईश्वर इच्छा पर पूर्ण करे धर्मपीठ से शुभकामना धन्यवाद। हाँ, शूर्पणखा रावण की बहन है। कैसी बहन है? सगी बहन है। हाँ, सगी बहन है। शूर्पणखा रावण की बहन है। बाबा कहते शूर्पणखा, इसका इको कम करिए। शूर्पणखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय। हृदय कैसा है? दुष्ट है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी का मतलब सर्पणी थी ये पिछले जन्म में, और ये नंबर 4 की नारी है, क्योंकि नंबर 4 की ही नारी पराये पुरुष को देखकर मोहित होती है। और शूर्पणखा मोहित भाई की का देख के हाँ याद पंचवटी जाता है टहल, वहां इसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखा। तुरंत बहुत बढ़िया भेष बनाई, बहुत ही अच्छा रूप बनाती है, बहुत सुंदर वेश बनाया। कैसा वेश बनाया? बिल्कुल समझ लो, श्री देवी का। किसका? हंसने वाली बात नहीं है। श्री देवी किसका नाम है? श्री देवी लक्ष्मी जी का नाम है। फिल्मिस्तान में मत जाइए। हाँ, श्री देवी का वेश बनाती है और राम जी के पास पहुंची, पराये पुरुष को देखकर मोहित हो गई। राम लक्ष्मण को देखती है और जाते ही बोली है राम कि अब तुम्हें देख मन माना है। राधे श्याम जी लिखते हैं, शूर्पणखा कहती है अब तुम्हें देख मन माना है, शादी की राय हमारी है। त्रिभुवन में तुम सा पुरुष नहीं, त्रिभुवन में तुम सा पुरुष नहीं, मेरे समान नहीं नारी है। राम जी के तरफ पहुंची, भेष बदल के यहाँ, और राम जी से कैसे राम कि तुम सम पुरुष, तुम सम पुरुष। ये तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुम सम पुरुष नमो समना, तुम सम पुरुष नमो समना। तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सम पुरुष नमो समना। यह संजोगा विधि, यह संजोगा विधि रचे विचार। शूर्पणखा ने राम से कहा है राम तुम सम पुरुष नमो सम नारी। विचार करिएगा, तुलसीदास जी ने शूर्पणखा की बराबरी भगवान श्री राम से लगाई है। शूर्पणखा ने कहा है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, हमारे जैसा पुरुष नहीं और हमारे जैसी नारी नहीं। बराबरी लगाई है नहीं लगाई है? मगर रमनदीप दादा विचार करिए थोड़ा, क्या कि कहाँ राम कहाँ लंका वाली, और कहाँ गंगा कहाँ बहती नाली। गंगो जी बहती है और नापदानो बहती है,
का गंगा जी नाप दाने के बराबरी गंगा जी से लगाई जा सकत है, ना लगाई जा सकत है। विचार करिए, कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कहाँ राक्षसी शूर्पणखा। तुलसीदास जी शूर्पणखा की बराबरी राम से लगा रहे हैं। कहाँ राम, कहाँ लंका वाली, और कहाँ गंगा, कहाँ बहती नदी, कहाँ शंख, कहाँ वो शंखाली, और कहाँ अमृत, कहाँ विष की प्याली। शंख देखा है? शंख देखा ना, बजाने वाला शंख। और शंखाली की क्या कहते हैं जी? का घोंघी कहते हैं। घोंघी देखियो ना, घोंघी की बनावट कैसी होती है? घोंघी में ज्वाक रहते हैं। घोंघी की बनावट कैसी होती है? शंख जैसी। लेकिन क्या घोंघी की बराबरी शंख से लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती है। कहाँ अमृत और कहाँ विष, क्या बराबरी लगाई जा सकती? नहीं लगाई जा सकती। तो विचार करिए फिर। तो कहा सोच तुलसी लिख डारी, कहा सोच तुलसी लिख डारी, तुम सम पुरुष सम नारी। विचार करिए, तुलसीदास जी ने क्या सोचकर बराबरी लगा दी। कहाँ राम, कहाँ लंका वाली, कहाँ गंगा, कहाँ बहती नाली, कहाँ शंख, कहाँ वो शंखाली, कहाँ अमृत, कहाँ विष की प्याली। फिर कहा सोच तुलसी लिख डारी, और तुम सम पुरुष नमो सम। क्या सोचकर बराबरी लगा दी? इस पॉइंट को मैं हल करूंगा कि तुलसीदास जी ने क्या सोचकर बराबरी लगा दी है, और फिर वाणी विराम कर दूंगा। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा। जब सुनोगे कथा तब समझ में आएगा। ये उनाय पंडित जी का काम उनाई है कि खाली सुनाम है। तुम सबको सुनिए हो ना तो फिर समझियो ना ये। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनेगा, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। हाँ, वक्ता से ज्यादा चतुर श्रोता को होना चाहिए ना। जब श्रोता हो जाते हैं श्रोता, तो वक्ता हो जाते वक्ता। हाँ, इसलिए जब शूर्पणखा राम जी के पास पहुंची और राम जी से जान तो क्या कहला, अपन खूब बढ़िया भेष बनाए है माया तेरे। और राम जी के तिर गए, कहा ए राम, हमारी लंग देखो तो क्या बताऊं, हम वही कुमारी हैं, झूठ बोल रही है, जाते ही जाते झूठ बोलती है। राम ताते अब लगी रही